शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री। मैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कहना चाहूँगा कि दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है। जो वायदा आपने दिल्ली में किया है उसका लाभ हरियाणा वालों को भी दें। केवल चुनाव के लिए वायदा ना करें। आपकी लगभग 20 राज्यों में सरकार है, वैसे तो 20 जगह दें, परंतु दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा, हरियाणा के अंदर जरूर दें। कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा जो फ्री का सामान हो। ये टैक्स पेयर का पैसा है। पैदा होते ही बच्चा जीएसटी देता है और उनका पैसा ही जो प्रॉफिट की सरकार थी उनको लौटाया जा रहा था। पूरे देश में इकलौती सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार थी जो प्रॉफिट में चलती थी, जहां पूरे देश की महिलाओं को बस यात्रा फ्री थी, चिकित्सा फ्री थी। आम आदमी पार्टी ने तय किया कि नगर निगम के, नगर पालिका के, नगर परिषद के सारे चुनाव हम लड़ेंगे पूरे हरियाणा में और सिंबल पे लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी हरियाणा स्टेट के ऊपर छोड़ी है कि हम कहाँ कहाँ किस किस को कैसे कैसे चुनाव लड़ाएं। तो पूरे हरियाणा के अंदर मैं घूम रहा हूँ और कैंडिडेटों के नाम आ रहे हैं और पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ बीजेपी के भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, हरियाणा में कूड़ों के ढेर को ख़त्म करने के लिए, नालियों की सफाई, पेड़ों की कटाई, 24 घंटे बिजली पानी मिले, इस सोच के साथ ये निगम के चुनाव लड़ाए जा रहे हैं। फरीदाबाद निगम इन्होंने 3 साल चुनाव लेट किया। ऐसे सब जगह कहीं ना कहीं नियमों की धज्जी उड़ाते हुए ऐसा भी आया कि सिर्फ पेपरों पे काम हुआ, धरातल पे काम नहीं हुआ और पेमेंट कर दी। आज भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। कहीं अपने वरिष्ठ मंत्रियों के खिलाफ शोकॉज नोटिस देते हैं तो कहीं इनके अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर लिखी जाती है। ये जो स्थिति है, हरियाणा के विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। 100 दिन इस पार्टी की सरकार को बीत चुके हैं। इन्होंने वायदा किया था कि गांव में रहने वाली सारी बेटियों को स्कूटर देंगे जो कॉलेज जाती हैं, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, 2500 रुपये हर बहन को देंगे लाडली योजना में। इन्होंने कोई योजना शुरू नहीं की, केवल और केवल कागजों पे ये चल रहा है। अभी दिल्ली का चुनाव हुआ। दिल्ली में दिल्ली की जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका दी है। सबसे कम समय पे हम राष्ट्रीय पार्टी बने। दिल्ली में 3 बार हमारी सरकार रही, पंजाब में हमारी सरकार रही, जम्मू कश्मीर में, गोवा में, गुजरात में हमारे विधायक रहे। पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों जगह हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो जिला पार्षद हो, चाहे वो पार्षद हों या मेयर हों, चुने गए। आज जो रोल हमें दिया है उसको हम बड़ी खुशी से निभाएंगे। जनता के दुख सुख में शामिल होंगे, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जो वायदा किया कि जो सुविधाएं वो जारी रहेंगी, यानी कि फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं को बस यात्रा फ्री, शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री। मैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कहना चाहूँगा कि दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है। जो वायदा आपने दिल्ली में किया है उसका लाभ हरियाणा वालों को भी दें। केवल चुनाव के लिए वायदा ना करें। आपकी लगभग 20 राज्यों में सरकार है, वैसे तो 20 जगह दें, परंतु दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा, हरियाणा के अंदर जरूर दें। तो हरियाणा पे तो आरोप लगा रहे हैं आप, यमुना के पानी को लेके आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप नहीं लगाया। माँ यमुना को गंदा करना एक पाप का विषय है। मैं दावे के साथ आज भी कह सकता हूँ, पत्रकार बंधु मेरे साथ चल सकते हैं, यमुनानगर के ऊपर से जहाँ से यमुना शुरू होती है वहाँ से लेके इंद्री तक सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट का एक नाला साथ साथ चलता है और बिना कुछ ट्रीटमेंट करे हुए इंद्री में उस नाले को जमुना में मिला दिया जाता है। ऐसे ही पानीपत में और सोनीपत के दहीसरा गांव में ये सीधे इंडस्ट्रियल वेस्ट को जमुना के अंदर छोड़ा जा रहा है।
और जहाँ पे छोड़ा जा रहा है वहाँ पे पानी की हालत है, जानवर पिए तो जानवर मर जाए, पक्षी मरे पिए तो पक्षी मर जाए, इंसान पिए तो इंसान मर जाए। नायब सिंह सैनी जी को भी हमने कहा था, और आज आपके माध्यम से सारे हरियाणा की जनता को कह रहा हूँ कि फैक्ट्रियों का जो वेस्ट है उसके एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, और ट्रीटमेंट के बाद वो पानी जमुना में छोड़ा जाना चाहिए। वो रॉ वाटर जब दिल्ली में गया तो उस समय अमोनिया का लेवल बहुत बढ़ा हुआ था, जहरीले रसायन उसके अंदर थे, कोई भी पीता तो बड़ी तकलीफ की बात होती। माननीय नायब सैनी जी ने भी एक चुल्लू पानी में लिया था, परंतु वीडियो सामने ही वो थूक दिया था। फ्री का सामान, पानी की समस्या, ये तो दिल्ली के लोगों ने नकार दिया। कारण क्या रहा दिल्ली की हार का? फ्री के देखिए, सबसे पहले बात तो ये धारणा गलत फैलाई गई कि फ्री का सामान कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा जो फ्री का सामान हो। ये टैक्स पेयर का पैसा है, पैदा होते ही बच्चा जीएसटी देता है, और उनका पैसा ही जो प्रॉफिट की सरकार थी उनको लौटाया जा रहा था। पूरे देश में इकलौती सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार थी जो प्रॉफिट में चलती थी, जहाँ पूरे देश की महिलाओं को बस यात्रा फ्री थी, चिकित्सा फ्री थी, शिक्षा फ्री थी, बिजली फ्री थी, पानी फ्री था, फिर भी प्रॉफिट था। हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में कुछ भी फ्री नहीं है, और घाटे की सरकार है। कहाँ जाता है वो पैसा? भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है। और फिर इतनी खराब योजना थी तो क्यों प्रधानमंत्री ने बोला कि सारी जारी रहेंगी? कारण क्या मानते हैं? फिर भी जनता ने जो है नकार दिया। देखिए, जनता का आदेश सर्वोपरि होता है। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि पुलिस का दुरुपयोग हुआ, बाहुबलियों का प्रयोग हुआ, चुनाव आयोग आंख बंद करके कान बंद करके बैठा रहा, बार बार दिखाया कि पैसे बांटे जा रहे हैं, जूते बांटे जा रहे हैं, साड़ियाँ बांटी जा रही है। पहली बार हिंदुस्तान में ये हुआ कि झुग्गी क्लस्टर में 23% वोट पड़ी, जहाँ पे 70% वोट पड़ती है। रात को पैसे देके शाइन लगा दी गई उंगलियों पे और उनके वोटर कार्ड ले लिए गए। ये जो स्थिति रही बहुत ही लोकतंत्र के लिए बड़ी हानिकारक स्थिति है। फिर भी हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है, और आज तक का उनका सबसे बड़ा नेता रहा अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी चुनाव हारे थे। कांग्रेस भी एक समय में बड़ी पार्टी होती थी, उनकी सबसे बड़ी नेता रही इंदिरा गांधी, वो भी चुनाव हारी थी। जनता जो आदेश देती है उस आदेश को स्वीकार करना पड़ता है। हमने भी उस आदेश को स्वीकार किया। दिल्ली में जो हार हुई है, क्या पंजाब में भी खतरा हो गया? बैठक ले रहे हैं आज केजरीवाल मीटिंग ले रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के पंजाब के जीतने के लिए तो दिल्ली में बुलाया गया, उनकी मीटिंग जो चल रही है। देखिए, कोई खतरा नहीं है। मैं आपको बता दूं, केजरीवाल जी के बाद दिल्ली की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी। अब पूरे देश के संगठन को वो देखेंगे। केजरीवाल जी के निर्देश पे ही जब 3 तारीख को दिल्ली का चुनाव प्रचार खत्म हुआ, 4 तारीख से हम हरियाणा में घूम रहे हैं, तो एक अलग विषय है। जो ड्यूटी देश के लोग देंगे उसको हम ईमानदारी से निभाएंगे। गुप्ता जी, आपके पास हरियाणा की जिम्मेवारी है। पूरे देश में आप आम आदमी पार्टी जहाँ भी विस्तार के लिए जाती है वो दिल्ली मॉडल की बात करती थी। अब दिल्ली में चुनाव आप हार चुके हैं, जनता ने पटकनी दे दी है, अब किस मॉडल की बात करेंगे? देखिए, दिल्ली मॉडल एक ऐसा मॉडल है, प्रधानमंत्री ने कहा हम इसको चलाएंगे। दिल्ली मॉडल एक ऐसा मॉडल है, राहुल गांधी ने कहा कि हम इसको चलाएंगे। दिल्ली मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके स्कूलों की अमेरिका तक में तारीफ होती है, जिसके मोहल्ला क्लिनिक की यूएनओ में तारीफ होती है। दिल्ली के अंदर लोग इन्वर्टर और जनरेटर रखना भूल गए, बैटरी में पानी भी नहीं डालते, 24 घंटे बिजली मिलती है। तो दिल्ली मॉडल में व्यापारियों के पास कोई इंस्पेक्टर नहीं जाता। दिल्ली में सबसे ज़्यादा मिनिमम वेज दी जाती है। दिल्ली मॉडल एक यूनिक मॉडल है और सारे देश के अंदर वो मॉडल जाना चाहिए। तो क्या हरियाणा में दिक्कत नहीं आएगी आपको? नेता ये कहने लगे हैं कि बिहार के बाद पंजाब और पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश, अभी से उन्होंने शतरंज बिछाना शुरू कर दिया है। आपको लगता है कि आपकी पार्टी? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी
मेहनत करती है, अपने चुनाव लड़ने के लिए करती है, परंतु बीजेपी शतरंज दिखाती है। शतरंज के अंदर धन बल, पुलिस बल, अनेकों किस्म के बल का प्रयोग भी करती है। अगर शतरंज के खेल को ईमानदारी से खेला जाए और दिमाग की एक्सरसाइज की जाए तो अलग बात है। अगर उसमें से ईमानदारी हटा दी जाए तो खेल खतरनाक हो जाता है। क्या आप मानते हैं